अध्याय का नाम है मानव जीवन का लक्ष्य। अच्छा। मानव जीवन को लक्ष्य क्या है, राम को अर्थ की है। परमात्मा श्री राम का दर्शन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है। श्री राम सब सद्गुणों के भंडार है। जो श्री राम जी की सेवा करते हैं, जो श्री राम जी के सद्गुणों को जीवन में उतारते हैं, जिसका जीवन श्री राम जी जैसा बनता है, वह जीव राम जी का दर्शन कर सकता है। अब राम को जीवन किया हो, एक तो एक पत्नी को पति, माँ बाप को सेवक, भाइयों को सेवक, प्रजा को भी सेवक, और संत महात्मा गुरुजनों को भी सेवक, और सारा न सुख देना। अगर राम जी का अपन चरित्र अपने चरित्र में उतार लिया तो अपन राम जी का दर्शन किया। क्यों कांटो गुड्डा है ना, कांटा वर्गी चीज लेनी पड़े। ये राम जी का दर्शन करना तो राम जी वर्गो की अपन बनना भी पड़े, नहीं तो बनी। राम जी की सेवा के बिना श्री राम जी के दर्शन नहीं कर सकता। परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति, ये मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अब अपना मुख्य लक्ष्य है भगवान का दर्शन करना, भगवान का भजन करना, और ये जीवन ने सफल करना। इसी में मानव जीवन की सफलता है। मनुष्य को जीवन का लक्ष्य पता नहीं है। अब अपन अपना लक्ष्य ठाकुर नहीं, मानव को ज्ञान नहीं है कि इस जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, इस जीवन में अपन क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूं, वो अपन ने विचार करना चाहिए। खाना पीना, खेलना और वंशवृद्धि करना, क्या यही मानव जीवन का लक्ष्य है? वो तो पशु पक्षी कीट पतंग घोड़ा गद्दा सारा ही करे, और वो ही काम आप करा तो वह हमारा अपना मंत्र। अब मान खाओ के करा बताओ, और जितो काम आप कर रहे हैं ना, वो काम सारा कर रहे हैं, कम ज्यादा कोई चीज नहीं। और इंद्रिय जन्य जो को सुख है वो सारा वो 100 भी है। ये सब तो पशु भी करते हैं। आहार विहार का ज्ञान पशुओं को भी है। पशु भी भोग भोगते हैं। मानव केवल भोगों के पीछे पागल बने तो पशु और मानव में भेद क्या है? मानव का एक विशिष्ट लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति करना, वो है वो काम, आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना। मनुष्य को जीवन में कोई लक्ष्य अवश्य निश्चित करना चाहिए। अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तो अपना निश्चित करना चाहिए। जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं, वह जीवन बिना नाविक की नाव जैसा है, बिना केवटिएगी नाव। जो ध्येय निश्चित किया है उस ध्येय को सिद्ध करने के लिए साधन करो। अब कोई ध्येय अपन निश्चित करियो है तो बिन सिद्ध करने खातर अपन को साधन करना उसी। मानव शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, मनुष्य का अवतार परमात्मा की आराधना करने के लिए मिला है, तप करने के लिए मिला है। मानव शरीर तो भजन करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। मानव देह श्री राम के दर्शन प्राप्त कराने का साधन है। आज की देह है आ भगवान से मिलाने को साधन है। और 84 लाख दुनिया में ऐसी कोई देह नहीं है जिसकी परमात्मा की प्राप्ति करा सके। ज्ञान को नहीं है। हाँ, और वह पाप भोग रहे हैं। मानस ने छोड़कर बाकी जितनी भी दुनिया सब पाप के बदले मिली है बने। अरे वह पाप के बदले मिली, वह पाप भोग गए। अच्छा भोग गए जब हम पाप कटे है। मानव देह मिली पुण्य के बदले, आप पुण्य भोगा, आप पुण्य कटे। अब घाटे में किसी है बा तो पाप काटिए होगा बड़ी, और वो पुण्य काट के जाएगो फंस।
ये वास्ते आपने विचार करना चाहिए कि आप पुण्य भोगवा तो हाँ, पर अपना पुण्य कभी निवड़ न वो भी कार्य सादे सादे करना चाहिए। रखना चाहिए। परमात्मा के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, मानव शरीर प्राप्त होने पर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वह मनुष्य नहीं अपितु पशु के समान ही है। वो देखने वो आदमी है, बाकी लक्षण सारा ही में डांगर वाला ही है। अरे जिसको हमने बंदर कहकर निकृष्ट समझा है, उसे वानर में जितना सद्गुण और संयम नेम है उतना मनुष्य में कहाँ है। इन्हें तो बंदर आ गए हैं। वानर चाहे जितना भूखा मर जाता हो तो भी राम फल अथवा सीता फल नहीं खाता। आप तो चोखी मिठाई राम की मूर्ति बना तो बा खा जाओ। कारण इन फलों के साथ इसके आराध्य देव का नाम जुड़ा हुआ है। अपने आराध्य देव के प्रति ऐसी भक्ति जिब्बा पर इतना स्वयं पशु गिनती में आने वाले वानर में है? परंतु अपने को तो धर्म आदि को भी खा जाने में संकोच नहीं होता। अपन धर्म नहीं खा जाओ तो फिर वानर और मनुष्य में श्रेष्ठ कौन हुआ? वानर ही हो। जिसके जीवन में संयम नहीं, जिसके जीवन में प्रभु भक्ति का कोई नियम नहीं, उसका जीवन निरर्थक है, वो धरती पर भार है। ये जीव अनेक जन्मों से संसार में भ्रमण करता चला आ रहा है। आपने पहले जन्म कोई नहीं, बहुत ले चुका। अनेक जन्मों में इसने संसार के